नमस्कार, मैं उपम बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। महंगी कोचिंग से छात्रों को मिलेगी बड़ी राहत। विद्या साथी ऐप से 700 मॉडल स्कूल के छात्रों को मिलेगा फायदा। लाइव शिक्षक के साथ पीडीएफ मटेरियल भी होगा उपलब्ध। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को रबी 2026-27 से लागू करने की तैयारी तेज। किसानों को फसल नुकसान पर मिलेगी आर्थिक सुरक्षा। केंद्र और राज्य सरकार उठाएगी अधिकांश प्रीमियम का भार। बिहार में खनिज पट्टों की बंदोबस्ती के बदले नियम। अब राज्य भर में 200 हेक्टेयर पट्टा रखने की होगी सीमा। 5 दिनों में जमा करनी होगी 25% राशि। पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब। बगहा में गंडक का कटाव भयावह। ग्रामीणों ने फ्लड फाइटिंग की उठाई मांग। पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन ने मचाया धमाल। 7 मैचों में 420 रन बनाकर हासिल किया पहला स्थान। शानदार बल्लेबाजी से डीपीएल 2026 में छाए। इसी के साथ बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के विद्या साथी ऐप पर छात्रों को मिलेंगे लाइव शिक्षक। बिहार के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए बड़ी राहत है। अब जेईई और नीट की तैयारियों के लिए महंगी निजी कोचिंग पर निर्भरता कम होगी। बिहार बोर्ड ने 155 मॉडल +2 स्कूलों में कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए निःशुल्क जेईई नीट की कोचिंग शुरू की है। वहीं राज्य के 700 मॉडल स्कूलों में कक्षा 9 से 12वीं के छात्रों को विद्या साथी ऐप से जोड़ा जा रहा है। ऐप की सबसे खास सुविधा 24 घंटे लाइव शिक्षकों की उपलब्धता है। छात्र पढ़ाई से जुड़े सवाल तुरंत लाइव टीचर से पूछ सकते हैं और पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध रहेगा। बिहार में किसानों को मिलेगा फसल नुकसान का मुआवजा। बिहार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को रबी 2026-27 से लागू करने की तैयारी पूरी हो रही है। सहकारिता विभाग ने अधिकारियों और संबंधित विभागों में प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया, जिसमें योजना के प्रावधान, तकनीकी पहलू, जिम्मेदारियों और समय सीमा समझाई गई। योजना का उद्देश्य फसल नुकसान पर किसानों को आर्थिक सहायता देकर आय स्थिर करना है। रबी फसलों पर किसानों की बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम देना होगा, जबकि बाकी प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वहन करेंगे। ड्रोन, रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट तकनीक से फसल नुकसान का आकलन कर तेज और पारदर्शी दावा निपटाना किया जाएगा। बिहार में खनिज पट्टों के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। बिहार सरकार ने खनिज पट्टों की बंदोबस्ती के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब कोई व्यक्ति राज्य भर में बालू, पत्थर या अन्य विशिष्ट लघु खनिज के लिए कुल 200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र का पट्टा नहीं रख सकेगा। यह सीमा अलग अलग जिलों के पट्टों को मिलकर लागू होगी। पत्थर खदानों के भूखंडों को जरूरत के अनुसार जोड़ने या विभाजित करने का प्रावधान भी किया गया है। सफल बोलीदाता को 5 कार्य दिवस में 25% राशि जमा करनी होगी, जबकि असफल बोलीदाता को अग्रधन राशि 10 दिनों में लौटेगी। पट्टा धारक को 2 किलोमीटर तक क्रशर लगा सकेंगे। निर्माण स्थल के 500 मीटर दायरे में भी अनुमति मिल सकती है। बीपीएससी टीआरई 4 में 886 अतिरिक्त पदों को मिली मंजूरी। बिहार में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती में 886 अतिरिक्त पद जोड़े जाएंगे। इसके बाद भर्ती में कुल 33,274 पदों पर शिक्षकों की बहाली होगी। पहले 32,388 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था। नए पदों में मगही, मैथिली, प्राकृत समेत 8 क्षेत्रीय एवं शास्त्रीय भाषाओं के साथ कृषि विषय के पद शामिल होंगे। शिक्षक मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इसकी जानकारी दी। अतिरिक्त रिक्तियां मिलने से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को सरकारी शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा। अब उम्मीदवारों को विषयवार पदों, पात्रता, आवेदन और परीक्षा की तारीख से जुड़े आधिकारिक अपडेट का इंतजार करना होगा। गंगा के बढ़ते जलस्तर से बिहार में बढ़ी बाढ़ की चिंता। पटना में गंगा नदी का जलस्तर पिछले 3 दिनों में 1 मीटर से अधिक बढ़ गया और खतरे के निशान से महज आधा मीटर दूर है। प्रशासन ने बांधों, घाटों और नदी के किनारे लगातार निगरानी बढ़ा दी है। वहीं पश्चिम चंपारण के बगहा में गंडक नदी का कटाव भयावह हो गया है। धनहा की रेवहिया गांव में नदी अब तक 100 से ज्यादा घरों को निगल चुकी है। कई ग्रामीण खुद अपने घर तोड़कर सामान सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। कटाव स्कूल की बाउंड्री और आसपास के खेतों तक पहुंच चुकी है। प्रशासन ने सामग्री पहुंचाई है, लेकिन ग्रामीण तत्काल फ्लड फाइटिंग शुरू करने की मांग कर रहे हैं। बिहार के खिलाड़ियों को मिलेगा वर्ल्ड क्लास इंडोर सिस्टम।
बिहार के खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 21.20 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक इंडोर सिस्टम बनाया जा रहा है, जो मार्च 2027 तक तैयार होगा। यहाँ कबड्डी, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल और स्पेक्टाकल जैसे खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेंगी। स्टेडियम में 1000 से अधिक दर्शकों की फोल्डेबल गैलरी, 40 बेड की डॉर्मेट्री, चेंजिंग रूम, लॉकर और ब्रॉडकास्ट रूम होंगे। ऊर्जा बचाने वाली तकनीकी और दिव्यांगों के लिए रैंप भी बनाए जाएंगे। इसका लक्ष्य 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक और 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए खिलाड़ियों को तैयार करना है। पटना जीरो माइल जाम पर हाईकोर्ट ने पूछा सरकार का प्लान। पटना हाईकोर्ट ने जीरो माइल चौराहे पर रोजाना लगने वाले भीषण जाम को लेकर सख्त रुख अपनाया है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सुधीर सिंह और न्यायाधीश राजेश कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से जाम की समस्या के समाधान की ठोस कार्य योजना बताने को कहा है। कोर्ट ने सरकार की हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने बताया कि जीरो माइल के पूर्वी छोर पर लगातार जाम से लोगों को भारी परेशानी होती है। महाअधिवक्ता SD संजय का मामला संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखने को कहा गया है, यानी अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। बिहार क्रिकेट संघ ने 22 खिलाड़ियों को ट्रायल के लिए चुना। बिहार क्रिकेट संघ यानी कि BCA ने पूर्व में बिहार का राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व कर चुके खिलाड़ियों को चयन ट्रायल का अवसर देने के लिए 14 अगस्त को सूचना जारी की थी। 17 अगस्त शाम 5 बजे तक 42 आवेदन प्राप्त हुए, जिनकी जांच के बाद 22 खिलाड़ियों को पात्र पाया गया। पात्र खिलाड़ियों में अमीषा कुमारी अंशु, खुशी कुमारी, बलजीत सिंह बिहारी, आर्य सेठ, बंसीधर, अभिजीत साकेत समेत कुल 22 खिलाड़ी शामिल है। सभी पात्र खिलाड़ियों को 21 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजे मोइन उल हक स्टेडियम पटना में रिपोर्ट करना होगा। ट्रायल में खिलाड़ियों की प्रतिभा और प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा। सूची 3 सदस्यीय समिति के आदेश पर जारी हुई है। बिहार के पूर्व CM नीतीश कुमार अक्टूबर में करेंगे 38 जिलों का दौरा। बिहार के पूर्व CM नीतीश कुमार 38 जिलों का दौरा करेंगे। इस दौरान उनका फोकस जेडीयू कार्यकर्ता से सीधा संवाद करने और पार्टी संगठन को मजबूत करने पर रहेगा। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद यह उनकी पहली बड़ी राज्यव्यापी राजनीतिक यात्रा होगी। नीतीश कुमार ने इस दौरे का रोड मैप तैयार करने की जिम्मेदारी जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा को सौंपी है। दोनों नेताओं के बीच पटना में यात्रा की रणनीति को लेकर बैठक भी हुई। पार्टी 2 अक्टूबर से चंपारण के रास्ता यात्रा शुरू करने पर विचार कर दिया। अंतिम कार्यक्रम और तारीख की घोषणा जिला पद अधिकारियों से चर्चा के बाद होगी। पेपरलेस रजिस्ट्री में तकनीकी दिक्कत, वकीलों ने जताया विरोध। बिहार के पटना समेत 91 निबंधन कार्यालयों में पेपरलेस रजिस्ट्री शुरू हुई है। शुरुआती 2 दिनों में सर्वर धीमा होने और बार-बार OTP आने जैसे तकनीकी समस्याओं से वकीलों और कातिबों में नाराजगी दिखी। पटना के छज्जूबाग कार्यालय में हंगामे के बाद गेट बंद करना पड़ा। सर्वर की धीमी गति से एक फॉर्म भरने में करीब 2.5 घंटे लग रहे हैं। विभाग ने अधिकारियों को प्रक्रिया तेज करने और भ्रम दूर करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सेवा का शुल्क तय किया गया है। 1 लाख तक के दस्तावेजों पर 1000, 1 से 5 लाख तक पर 2500 और 5 लाख से अधिक पर 5000 तक शुल्क निर्धारित किया गया है। पटना में RJD का शक्ति प्रदर्शन, तेजस्वी यादव हिरासत में। बिहार के सिवान में छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 से फायरिंग के मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने पटना में राजभवन मार्च निकाला। JP गोलंबर से शुरू हुए करीब 5 किलोमीटर लंबे मार्च में हजारों समर्थक शामिल हुए। डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी, जिसके बाद पुलिस से तानातनी हुई। इनकम टैक्स चौराहे पर भीड़ को रोकने के लिए वाटर कैनन भी चलाया गया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पानी की बोतलें फेंकी, जबकि कुछ लकड़ी की AK-47 लेकर लोग पहुंचे। इसके बाद तेजस्वी यादव को हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने दोषियों के निलंबन की मांग को दोहराते हुए कहा कि वे जेल से डरने वाले नहीं हैं। शिक्षा मंत्री टिप्पणी करना शिक्षक को पड़ा भारी। सोशल मीडिया पर बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ कथित राजनीतिक और टिप्पणी करना मुजफ्फरपुर के विशिष्ट शिक्षक राजेश कुमार को भारी पड़ गया। मोतीपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय साढ़ा कन्या में पदस्थ शिक्षक को शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया। विभाग ने प्रथम दृष्टया बिहार सरकार सेवक आचार नियम वाले 1976 और संशोधित नियम वाले 2026 के उल्लंघन का आरोप माना। शिक्षक से 17 अगस्त को स्पष्टीकरण मांगा गया था। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पद अधिकारी मोतीपुर का कार्यालय निर्धारित किया गया। उन्होंने विभागीय कार्यवाही के अधीन रखा गया। अब जांच के दौरान शिक्षक का पक्ष और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा होगी, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बिहटा में पूर्व सैनिकों को जमीन दिखाकर हुई करोड़ों की ठगी।
पटना के बिहटा स्थित आईआईटी अमहड़ा थाना क्षेत्र में पूर्व सैनिकों को जमीन दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए के कथित फर्जीवाड़ का मामला सामने आया है। पूर्व सैनिक राघवेंद्र कुमार की शिकायत पर पुलिस ने करीब 59 पूर्व सैनिकों से ठगी और फर्जी रजिस्ट्री के आरोप में प्राथमिक दर्ज की है। शिकायत के अनुसार सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया लिमिटेड के माध्यम से जमीन दिखाकर राशि ली गई और बाद में रजिस्ट्री में कथित अनियमितता की गई। पुलिस जमीन के दस्तावेज, रजिस्ट्री और लेन देन की जाँच कर रही है। दानापुर एसडीपीओ 2 अमरेंद्र कुमार झा ने कहा कि जांच में भागीदारी सामने आने पर आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी समेत कार्रवाई होगी। रोहतास के इंजीनियर की संपत्ति जांच में हुई चौंकाने वाले खुलासे। रोहतास के लघु सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरविंद कुमार चौधरी के मुजफ्फरपुर स्थित पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर से 137 ग्राम सोना बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 17 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। आय से अधिक संपत्ति मामले में ईओयू ने 30 जुलाई को उनके 6 ठिकानों पर छापेमारी की थी। जांच में 9 लाख रुपए कैश, 500 ग्राम सोना, बैंक पासबुक और अन्य दस्तावेज मिले। उनके सास के खाते में संदिग्ध लेन देन और पटना फ्लैट की खरीदारी की भी जांच हो रही है। एक फ्लैट के डेकोरेशन में लगभग 40 लाख रुपए से अधिक खर्च का अनुमान जताया जा रहा है। ईओयू जल्द दूसरी बार पूछताछ करेगी। सार्थक रंजन बने डीपीएल 2026 के नंबर 1 बल्लेबाज। डीपीएल 2026 में सार्थक रंजन शानदार फॉर्म में है। सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक ने 7 मैचों में 428 रन बनाकर यश धूल को पीछे छोड़ते हुए टूर्नामेंट के नंबर 1 बल्लेबाज का स्थान हासिल कर लिया। उन्होंने अब तक 6 अर्धशतक जड़े हैं और उनका औसत 61.14 तथा स्ट्राइक रेट 163.98 है। पुरानी दिल्ली 6 के खिलाफ 51 गेंदों में 68 रन की पारी में उन्होंने 6 चौके और 5 छक्के लगाए। हालांकि टीम को 20 रन से हार मिली। सार्थक की लगातार शानदार बल्लेबाजी ने डीपीएल 2026 में सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवालों के जवाब दिए हैं उनके नाम है नौसाद राजा, सुदर्शन कुमार, लक्ष्मी मेहता, संजीव कुमार, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, जितेंद्र ठाकुर, विजय सिंह, दीपक कुमार, राजेश कुमार शर्मा, गीता देवी, विनोद शाह, रंजीत मिश्रा, अनवर करीम खान, उमाशंकर सिंह, राम बाबू दास, विजेश कुमार, रवि मोहन वर्मा, अर्जुन राम, राजेंद्र तंती, हरेंद्र सिंह, कामेश्वर सिंह और अमित पासवान। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, बिहार में बेरोजगारी को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।